नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। पंजाब से इस वक्त की बड़ी खबर, सिद्धू मूसेवाला हत्या की एसआईटी जांच तेज हो चुकी है। हत्या की जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई है जो कि इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन करेगी। मानसा एसपी इन्वेस्टिगेशन धर्मवीर सिंह करेंगे जांच और डीएसपी इन्वेस्टिगेशन बठिंडा मानसा के सीआईए इंचार्ज जांच में शामिल होंगे। मूसेवाला के परिजनों ने इस पूरे मामले में एनआईए की देखिए यहां पर हत्या के विरोध में बाजार बंद कर दिए गए हैं और 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। कल जिस तरह से पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर हत्या की गई, हालांकि यहां पर मुख्यमंत्री भगवंत मान की ओर से अपील की गई थी कि सभी समर्थक शांति बनाए रखें और इस मामले में किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन ऐसे में देखिए इस हत्या के विरोध में बाजार बंद किया गया है। समर्थकों में, उनके फैंस में नाराजगी है इस बात को लेकर। जिस तरह से सिद्धू मूसेवाला की हत्या की गई थी दिन दहाड़े, वो भी गोलियों से भूनकर हत्या की गई थी। अब इस पूरे मामले में देखिए एसआईटी ने जांच शुरू कर दी है और अब ये जांच जो है वो तेज हो चुकी है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी और कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है, लेकिन आम आदमी पार्टी लगातार इस पर कह रही है कि देखिए राजनीति अपनी जगह है और ये पूरा मामला बहुत सेंसिटिव होता जा रहा है, तो इसे इस लिहाज से देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। पंजाब में हड़कंप मचा हुआ है, कानून व्यवस्था लगातार सवालों के घेरे में है। पंजाब सरकार ने परसों ही आपने देखा कि किस तरह से 424 लोगों की सिक्योरिटी हटाई थी, सुरक्षा हटाई थी और उसके अगले दिन ही ये हत्या की गई। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, गवर्नमेंट नूं समझदे आ जी, जे उस सिक्योरिटी ना वापस लैंदा की पता सिद्धू दी जान बच रहिंदी, आ काम ना हुंदा। हुण एक घर खत्म हो गया बेचारिਆਂ ਦਾ। पिंड च जी बहुत बुरा हाल, बच्चा पिंड दा आ रहा उरे। नाल एक पिंड दे विच कल शाम दी रोटी नहीं पक्की, किसी ने रोटी भी नहीं खाधी जी। सारे पिंड च वधिया लेस सीगा, किसी नाल कोई लड़ाई झगड़ा, किसी नाल कोई भी ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰੇਕ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। और हमारे सहयोगी सतेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। सतेंद्र, इस पूरे मामले में देखिए लगातार अपडेट्स आ चुके हैं और एसआईटी जांच जो है वो तेज होती जा रही है। चारुल, मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि एसआईटी तो बना दी गई है, इसमें एक एसपी डी मानसा से है और एक एसपी डीएसपी बठिंडा से है और इन्वेस्टिगेशन और एक सीआईए से भी और तैयार किए गए। लेकिन आज सिद्धू मूसेवाला का पोस्टमार्टम होना था, लेकिन उनके परिवार ने पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया और उनका कहना यह है कि इस पूरे केस की जो जांच है वो एनआईए के थ्रू करवाई जाए, उसके बाद ही पोस्टमार्टम होगा। हालांकि अगर अब मानसा की करें तो मानसा में हॉस्पिटल के बाहर उनके समर्थकों का बहुत बड़ा हुजूम इकट्ठा हो चुका है और उनके घर के बाहर भी काफी राजनीतिक नेताओं का आना शुरू हो चुका है। थोड़ी देर पहले राजा बड़ेंगे वहां पे गए थे, पहुंचे थे और उसके बाद उन्होंने भी आश्वासन दिया, कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए इस मामले को लेकर जहां जिस हद तक जाना पड़े हम जाएंगे। पर इस तरह से जो बड़े सेलिब्रिटी की हत्याएं हो रही है, पंजाब का जो माहौल खराब हो रहा है वो खराब नहीं होने दिया जाएगा चारुल। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात निकल के यही सामने आ रही है कि बठिंडा और मानसा के बीच 50 किलो की दूरी है, लेकिन आईजी को और 2 एसएसपी के ऑफिस मानसा में ही बना दिए गए। आईजी बठिंडा और आईजी एसएसपी मानसा और एसएसपी बठिंडा की ड्यूटी भी और वहीं पर लगा दी गई है चारुल। सत्येंद्र, ये भी देखने को मिल रहा है कि इस हत्या के विरोध में वहां पर बाजार बंद किए गए हैं। हालांकि मुख्यमंत्री ने अपील की है सभी समर्थकों से कि शांति बनाए रखें, लेकिन ये हुजूम जो उमड़ता जा रहा है इसे जवाब चाहिए कि कैसे आखिर इतनी बड़ी घटना हो गई, खासकर उस वक्त जब एक दिन पहले सिक्योरिटी हटाई जाती है और अगले दिन सिद्धू मूसेवाला की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी जाती है। यानी कहीं ना कहीं आरोपियों को इस बात की भनक थी और वो इंतजार में थे कि बस सिक्योरिटी हटे और वो अपनी घटना को अंजाम दे।
देखो चारों, मैं यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा कि पिछले अगर हम 1 महीने की बात करें तो 1 महीने में पंजाब पुलिस का ये दूसरा इंटेलिजेंस फेल्यूअर है। पहली बार में मोहाली में इंटेलिजेंस ऑफिस में हमला होता है, दूसरी बार सिद्धू मूसेवाले की हत्या हो जाती है। आखिर इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट को इसकी खबर क्यों नहीं लग पाती जो इतनी बड़ी वारदातें हो रही है? और ये आपका कहना ठीक है, क्योंकि सिद्धू मूसेवाला की जो फैन फॉलोइंग थी वो बहुत बड़ी तादाद में फैन फॉलोइंग, करोड़ों उनके फॉलोवर्स थे। तो वहां पे मानसा में अब उन फॉलोअर्स का इकट्ठा होना शुरू हो चुका है। हालांकि कल अरविंद केजरीवाल ने और भगवंत मान ने, सब लोगों ने पूरी पंजाबी जनता से अपील की थी कि शांति का माहौल बनाए रखें और हम इस पर बहुत जल्द बहुत बड़ी कार्रवाई करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं उनके जो फॉलोवर्स हैं, उनके जो समर्थक हैं, उनमें बहुत ज्यादा गुस्सा दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक दिन पहले ही उनकी सुरक्षा बात आती है और अगले दिन ही उनकी हत्या कर दी जाती है, और वो भी इतने निर्मम तरीके से हत्या की जाती है कि उनको अपनी जो थार कार थी उससे उतरने का मौका तक नहीं मिलता है और सीट पर बैठे बैठे उनकी मौत हो जाती है। चारों सतेंद्र, इस पूरे मामले में जानकारी मिल रही है कि 2 संदिग्धों को भी गिरफ्तार किया गया है, इस बारे में क्या अपडेट है? और अगर इन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है उनके बारे में कोई जानकारी मिल पाई हो? चारों, इन 2 संदिग्ध व्यक्तियों को पटियाला से जो पंजाब में एक ओको की टीम बनाई गई उनके द्वारा अरेस्ट किया है। उनको रात को ही अरेस्ट कर लिया गया था और उनको ओको के हेडक्वार्टर ले जाया गया, जहां पे उनसे पूछताछ जारी है। लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट अभी भी कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। हालांकि कल न्यूज इंडिया ने एक वीडियो दिखाया था जिसमें आगे सिद्धू मूसेवाला की थार जाती है और पीछे पहले एक कार जाती है, उसके पीछे एक बोलेरो कार जाती है। लेकिन जैसे वो वहां पर टर्न होता है तो वहां पे दिखाया जाता है कि पहले से गाड़ी लगी हुई थी और वहां पे अंदर फायरिंग आती है। हालांकि उन दोनों गाड़ियों का पुलिस ने अपने अंडर में ले लिया है और उन दोनों गाड़ियों के ऊपर दिल्ली के नंबर लगे हुए थे, जो नंबर है फर्जी बताए जा रहे हैं। लेकिन एक गाड़ी के ऊपर फिरोजपुर का नंबर भी लिखा हुआ सामने आया, तो पुलिस डिपार्टमेंट उसकी भी जांच करने में लगा है। लेकिन चारों, यहाँ पे एक बड़ा सवाल और निकल के सामने ये आया है कि सिद्धू मूसेवाले के पिताजी का ये कहना था कि जब सिद्धू मूसेवाला अपने एक कजिन ब्रदर और दोस्त के साथ घर से निकला तो वो न तो गनमैन साथ में लेके गए, जबकि उनके पास एक अपनी प्राइवेट बुलेट प्रूफ कार है उसको भी लेके नहीं गए, जबकि सिद्धू मूसेवाले के पिता हमेशा उनके साथ में होते हैं। तो उनको पता नहीं कहीं से कोई मतलब एक आशंका सी हुई तो वो गनमैन को साथ में लेके सिद्धू मूसेवाला के पीछे गए। लेकिन जब तक वो वहां पर पहुंचे तो जो आरोपी थे, अपराधी थे, वो अपना काम करके वहां से निकल चुके थे। चावल सतेंद्र, इस पूरे मामले में देखिए बहुत सारे आप देखिए कि टाइमिंग्स जो हैं वो बहुत कुछ बताती हैं। एक दिन पहले सिक्योरिटी हटाई जाती है, यानी कहीं ना कहीं कोई ऐसा व्यक्ति था जो हर चीज का पल पल अपडेट जो है वो इन आरोपियों को दे रहा था। कोई कनेक्शन जरूर है। आप देखिए कि जिस तरह से जैसे जिस दिन सिद्धू मूसेवाला घर से निकलते हैं वो उस वक्त अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी में नहीं जाते हैं, सिक्योरिटी गार्ड लेकर नहीं जाते हैं, और इस बीच ही ये सब कुछ देखिए कि महज कुछ समय का फेर और इसमें ही घटना को अंजाम दे दिया जाता है। यानी पूरी तरह से मुखबिरी चल रही थी, पूरी बातें जो थी एक एक अपडेट जो है आरोपियों तक पहुंचाया जा रहा था। हाँ चारुल, ये बात आपकी बिल्कुल सही है, क्योंकि सिद्धू मूसेवाला ने पहले ही बताया था कि उनको लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप की तरफ से पहले से ही धमकियां दी जा रही थी। 1 हफ्ते पहले ही उनको धमकियां दी जा रही थी, लेकिन पुलिस प्रशासन ने उसकी तरफ शायद ध्यान न दिया या और कोई बात हो सकती है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी देखने और सोचने वाली बात जो होगी कि वो ये होगी कि सिद्धू मूसेवाला जैसे ही अपने घर से निकलते हैं और सिर्फ 4 किलोमीटर की दूरी पे जाते हैं, 4 किलोमीटर की दूरी में ही 2 गाड़ियां उनके पीछे से लग जाती हैं और आगे भी कुछ गाड़ियां खड़ी होती हैं। तो इसका मतलब पहले रैकी की गई और कहीं ना कहीं मुखबिर था जो अपराधियों का, वो बहुत स्ट्रॉन्ग था कि 4 किलोमीटर के डिस्टेंस में ही उनको कवर किया जाता है और उतनी ही जगह में उनकी हत्या कर दी जाती है। चारों चलिए, बहुत शुक्रिया सतेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए अभी सीधा रुक कर रहे इस वक्त की बड़ी खबर का। बीजेपी ने राज्यसभा के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। बीजेपी ने 16 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है। कर्नाटक से निर्मला सीतारमण और जग्गेश को बनाया गया है प्रत्याशी। महाराष्ट्र से पीयूष गोयल, अनिल बोंडे को बनाया गया है प्रत्याशी। राजस्थान से घनश्याम तिवारी होंगे प्रत्याशी।
वहीं यूपी से राज्यसभा के लिए 6 उम्मीदवार होंगे। यूपी से देखिए लक्ष्मीकांत वाजपेयी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, राधा मोहन अग्रवाल, सुरेंद्र नागर, इन्हें उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं बाबूराम निषाद, दर्शना सिंह, संगीता यादव, इन्हें भी उम्मीदवार बनाया गया है। और अगर बिहार की बात कर लें तो बिहार से सतीश चंद्र दुबे और शंभू शरण पटेल, इन्हें उम्मीदवार बनाया गया है। हरियाणा से कृष्णलाल पवार बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। तो बीजेपी ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। राज्यसभा के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है। तो बीजेपी ने राज्यसभा के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है और 16 उम्मीदवारों की देखिए घोषणा की गई है। हर जगह से जो उम्मीदवार हैं इसकी जानकारी आपको दी जा रही है। चलिए हमारे सहयोगियों का रुख करते हैं। हमारे साथ दिल्ली से रवि सर्राफ जुड़ रहे हैं, विवेक तिवारी हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हैं, दीपक चावला हमारे साथ राजस्थान से जुड़ रहे हैं। रवि, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे। यूपी समेत तमाम राज्यों के लिए कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि 16 उम्मीदवारों की घोषणा जो है बीजेपी की ओर से कर दी गई है। हाँ बिल्कुल चारुल, देखिए समय भी बहुत कम बचा था, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने अपने तमाम उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। और इन तमाम उम्मीदवारों को अगर देखें तो जो ग्राउंड पर जो मजबूत नेता हैं, जो जनाधार वाले नेता हैं, जो जनता के बीच रहते हैं, लक्ष्मीकांत वाजपेयी का अगर जिक्र करें तो देखिए बहुत पुराने नाम हैं और बहुत समय से इनके नाम को लेकर अटकलें चल रही थी कि इनको राज्यसभा बनाया जाएगा, इनको राज्यपाल बनाया जा सकता है, इनको एक बड़ा पद, इनको बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। पर बहुत अटकलें और कयासों के बाद अब उनको राज्यसभा की जिम्मेदारी मिली है। बाबूराम निषाद की अगर बात करें, देखिए उत्तर प्रदेश सरकार के दर्जा प्राप्त मंत्री रहे हैं और लोगों के बीच हमेशा रहते हैं, मुख्यमंत्री के भी वो चॉइस है। इसी तरह के अगर तमाम नामों को अगर एक एक करके खंगाले तो वो तमाम नाम हैं जो संगठन में भी अपनी अच्छी मजबूत पकड़ रखते हैं, जनता के बीच में अच्छी मजबूत पकड़ रखते हैं। और दूसरी तरफ अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें चारुल, तो देखिए कांग्रेस पार्टी ने भी 10 उम्मीदवारों की सूची जो है वो कल देर रात जारी कर दी है, जिसमें उत्तर प्रदेश से खास तौर पर तरजीह दी गई। राजीव शुक्ला उत्तर प्रदेश से आते हैं, प्रमोद तिवारी उत्तर प्रदेश से आते हैं। इन तमाम नेताओं को भी राज्यसभा भेजा जा रहा है ताकि जो प्रखर हैं और जो आगे चढ़कर हिस्सा लेते हैं और प्रखर वक्ता के रूप में जाने जाते हैं, प्रमोद तिवारी हों, राजीव शुक्ला हों, हरियाणा से रणदीप सिंह सुरजेवाला हों, अजय माकन हो, इन तमाम नामों का घोषणा जो है कांग्रेस पार्टी ने भी कर दिया है। और अब देखना होगा कि राज्यसभा का जो स्वरूप है वो बदलने वाला है, क्योंकि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी उन तमाम नेताओं को भेज रही है जो ग्राउंड पे मजबूत हैं, जो संगठन में मजबूत है, और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी उन नेताओं को भेज रही है जो अच्छे वक्ता के रूप में जाने जाते हैं, जो गांधी परिवार के काफ़ी नज़दीक हैं। तो एक स्वरूप जो है राज्यसभा का अब बदलता हुआ नज़र आएगा। वाद विवाद भी वहाँ पर आपको नज़र आने वाला है, क्योंकि मजबूत लोग, संगठन के मजबूत एक तरफ लोग हैं, दूसरे तरफ जो अच्छे वक्ता हैं, उन तमाम लोगों को राज्यसभा भेजने की कवायद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी की गई है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी की गई है। बिल्कुल रवि, बने रहिए। हमारे साथ विवेक तिवारी भी बने हुए हैं लखनऊ से। विवेक, उत्तर प्रदेश में देखिए सबसे अहम चीज है कि लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने जिस तरह से कार्य किया था, उसके बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि इस बार जब सरकार बनी तो उन्हें कोई पद मिल सकता है, क्योंकि उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके साथ ही राधा मोहन अग्रवाल, सुरेंद्र नागर, इन तमाम नामों पर एक बार फिर से भरोसा जताया गया है। और सबसे अहम चीज है जिस तरह से उन्होंने काम किया था, जमीनी स्तर पर, ग्राउंड लेवल पर पार्टी को जिस तरह से मजबूत किया था, कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि उसी का विश्वास है जो बीजेपी ने इनके नाम को आगे किया है। जी हाँ, काफ़ी हद तक आपने ठीक कहा। डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल जो गोरखपुर सदर सीट से विधायक थे और इसी सीट को उन्होंने छोड़ा था योगी आदित्यनाथ के लिए, योगी आदित्यनाथ ने उनकी पैरवी की और उसके बाद अब वो राज्यसभा जा रहे हैं। जहां तक डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी की बात है, इसमें कोई शक नहीं है कि वो ज़मीनी नेता है। 2016 से जब उनका प्रदेश अध्यक्ष का कार्यकाल खत्म हुआ था उत्तर प्रदेश में, उसके बाद से वो खाली चल रहे थे। पार्टी ने उन्होंने कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी, जो समीकरण थे पार्टी के अंदरूनी उसमें वो फिट नहीं हो पा रहे थे। अभी 2022 में इलेक्शन के पहले फिर उनको एक ज्वाइनिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया, जिसमें उन्होंने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया। जितने लोगों को ज्वाइन कराया उसमें से ज़्यादातर लोग इलेक्शन लड़े और जीत करके आए, तो इसका इनाम इनको मिला है। वो राज्यसभा जा रहे हैं, ये सबसे बड़ा नाम उत्तर प्रदेश में है आज की तारीख में। और उनके लिए शिव प्रताप शुक्ला जो राज्यसभा सांसद थे, उनको ड्रॉप किया गया है। इसके अलावा बाबूराम निषाद, जैसा रवि बता रहे थे, वो
हमीरपुर से आते हैं, बुंदेलखंड से, और दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री थे, उनको दिया गया। सुरेंद्र नागर जो नोएडा गाजियाबाद के हैं और समाजवादी पार्टी से अभी टेक्निकली वो राज्यसभा सांसद हैं, हालांकि वो भाजपा ज्वाइन कर चुके हैं, वो बड़े व्यापारी हैं। तो जो लोग जिनको टिकट दिया गया उनकी अलग अलग उपयोगिता है। उसमें दर्शना सिंह और संगीता यादव जैसे महिला चेहरा भी हैं जिनको मौका दिया गया है। 2 सीटें अभी भी भारतीय जनता पार्टी ने रोक रखी हैं, इनको अनाउंस किया जाना है आज शाम तक, क्योंकि कल नामांकन का आखिरी दिन है। तो इन 2 सीटों के लिए भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने पूरी ताकत लगा रखी है। बहुत से लोग दिल्ली में डटे हुए हैं। इसमें आरपीएन सिंह एक बड़ा नाम है, जो कांग्रेस के समय में मंत्री भी थे, उनको बीजेपी ज्वाइन कराया गया था। ज्योतिरादित्य सिंधिया उनकी तरफ से बैटिंग कर रहे हैं, क्या उनको मौका मिलता है? बसपा से भाजपा में आए 2013 में जुगल किशोर जो उस वक्त राज्यसभा सांसद थे, वो क्या उनको मौका मिल सकता है? डॉक्टर दिनेश शर्मा भी अपनी तरफ से पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। तो 3-4 लोग हैं पूरी तरह से बैटिंग कर रहे हैं। यहाँ तक दिनेश शर्मा कल बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में नहीं है, वो दिल्ली में ही अपनी बैटिंग करते रहे। तो अभी 2 सीटें हैं, इस पर किसका नाम तय होगा अब ये देखना बाकी है, क्योंकि आज शाम तक बीजेपी को इसे डिक्लेयर कर दें। हमारे साथ दीपक चावला भी बने हुए हैं। दीपक, राजस्थान से किन नामों पर भरोसा जताया गया है? देखिए, बिल्कुल, अगर मैं 4 सीटें राज्यसभा की राजस्थान की बात करूं तो 4 सीटों पर यहाँ पर चुनाव होने, जिसके अंदर भाजपा से घनश्याम तिवारी जो कि एक वरिष्ठ नेता है, भाजपा से 2 बार मंत्री रह चुके, 3 बार विधायक रह चुके, और जमीनी जो तौर पर जुड़े हुए जो भाजपा के नेता है उनको यहाँ पर मौका दिया गया है। 1 सीट पर 1 सीट के लिए भाजपा के। इसके अलावा 3 सीट अगर मैं बात करूँ कांग्रेस की तो मुकुल वासनिक, रणदीप सुरजेवाला और प्रमोद तिवारी, इन तीनों को यहाँ पर मौका दिया गया। एक गौर करने वाली बात यह है कि कांग्रेस ने जो राज्यसभा उम्मीदवार जो तीनों से यहाँ घोषणा की है, वो तीनों ही राजस्थान के नहीं है, तीनों ही बाहर के हैं। अब बड़ा सवाल है कि तीनों ही बाहर के अगर उम्मीदवारों की आपने घोषणा की है तो राजस्थान में उसका विरोध होना शुरू हो गया है। जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जो सलाहकार है संयम लोढ़ा, उन्होंने भी ट्वीट करके इस पर निशाना साधा है और कहा है कि कांग्रेस जवाब दे कि क्यों बाहर का जो है वो बनाया गया है, राजस्थान का क्यों नहीं बनाया गया। इसके अलावा राजस्थान में जो कांग्रेस के जो नेता है, उन जो कांग्रेस मुस्लिम संगठन है, उन्होंने भी इसका विरोध किया और कहा है कि मुस्लिम जो विधायक है वो इसका विरोध करे। तो राजस्थान में जो बाहरी जो नेता है उनको मौका दिया गया है, तो कहीं ना कहीं इसके जो गुटबाजी है वो देखने को मिली है। और सबसे महत्वपूर्ण बात देखिए, इसमें एक बात ये भी सामने है कि राज्यसभा जो उम्मीदवार है वो गहलोत के अपने नाम थे, और ऐसा माना जा रहा है कि जो पायलट है सचिन पायलट, जो जिनका अलग गुट है, शुरू से ही वो अलग रहे, उनकी दोनों की बनती नहीं है, तो उन्होंने भी अपने नाम दिए थे। तो ना तो अशोक गहलोत के नाम माने गए, ना सचिन पायलट के नाम माने गए, और आलाकमान ने अपने ही 3 नाम जो है वो रख दिए हैं। अब बड़ा सवाल है कि तीनों नाम जो है वो बाहर के आ चुके हैं। 4 सीटें यहाँ पर राजस्थान के अंदर होनी है। 1 सीट जो है 2 पे तो ये तय माने कि कांग्रेस की जीत निश्चित है, 1 पे बीजेपी की निश्चित है, लेकिन 1 जो सीट बची है उस पे यहाँ पर जो है कशमकश हो सकती है, उस पे एक लड़ाई हो सकती है, क्योंकि तीनों, मैंने कहा कि तीनों उम्मीदवार जो है बाहर के, तो ऐसी स्थिति में अब निर्दलीय किसको सपोर्ट करेंगे, बाहर के लोगों को करेंगे या बीजेपी के लोग करेंगे। तो माना जा सकता है कि बीजेपी एक मेंबर जो है अपना और यहाँ पर चुनाव में उतार सकती है। तो 1 सीट पर जो है लड़ाई जो है वो रोचक हो सकती है। देखना ये होगा कि जो निर्दलीय है, अन्य पार्टी के जो विधायक है, वो किसको सपोर्ट करेंगे, देखना होगा। तो राजस्थान का चुनाव जो है दिलचस्प होने वाला है। बिल्कुल, आप नजर बनाए रखें दीपक। फिलहाल इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। रवि